पौंड्रक नगरी से हमारे गुप्तचर का यूं अचानक वापस आ जाना अवश्य किसी महत्वपूर्ण समाचार का संकेत दे रहा है। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? द्वारिकाधीश का अनुमान उचित है। समाचार केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि चिंताजनक और गंभीर भी है। पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक, जो अपने आप को वासुदेव भगवान कहता है, विशाल सेना का समूह लेकर द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए बड़ी तेजी से आ रहा है। उसका मित्र वाराणसी नरेश काशीराज भी अपनी सेनाओं समेत उसका साथ दे रहा है। अब क्या होगा? देखिए कन्हैया, देखिए पौंड्रक का यह दुस्साहस। ये सब तुम्हारी उदारता का ही परिणाम है। मेरा बस चलता कन्हैया तो पौंड्रक के उस दूत की लाश को उसके दरबार में भेज देता। नहीं दाऊ भैया, ये उचित नहीं होता। अरे क्या उचित नहीं होता कन्हैया? तुम्हारी इस उचित अनुचित बातों ने ही पौंड्रक जैसी एक चींटी को हमारे लिए समस्या बना दिया है। दाऊ भैया, पौंड्रक मेरे लिए समस्या नहीं है। यदि पौंड्रक समस्या है भी तो भी इस समस्या का समाधान मैं अकेले ही कर सकता हूं कन्हैया। परंतु इस संबंध में तो पौंड्रक से बड़ी समस्या तुम हो। तुम्हारे ये शांति के विचार ही हैं जो हमारे राजपाट की सुरक्षा और मान सम्मान के संबंध में बाधा बन जाते हैं। दाऊ भैया। अरे काहे का दाऊ भैया? दाऊ भैया दाऊ भैया करते रहते हो। हर समय अपने प्रेम और स्नेह के बंधन में बांध कर रख देते हो कन्हैया। बस पापियों को दंड तक नहीं देने देते कन्हैया। इस संसार में शांति शांति की माला जपने से काम नहीं चलता। दानवों के बीच प्रेम और शांति की भावना से काम नहीं लिया जाता कन्हैया। उनकी भ्रष्ट बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ बल और शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, आपका कथन भी ठीक है दाऊ भैया, परंतु बल का प्रयोग दूत के लिए नहीं किया जाता। राजपाट के भी कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं। ये पौंड्रक की दुर्बलता थी जो उसने अपने दूत को प्राप्त राजनीतिक सुरक्षा से लाभ उठाकर हमें धमकी दी थी, परंतु हम उस धमकी का उत्तर खाली बर्तन की भांति उससे भी ऊंची आवाज में नहीं दे सकते थे दाऊ भैया। ठीक है, ठीक है, परंतु अब हम क्या करें ये बताओ। क्या अब भी हम कायरों की भांति उस पौंड्रक के आक्रमण की प्रतीक्षा करते रहे, अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? दाऊ भैया, पौंड्रक द्वारिका पर चढ़ाई करने आ रहा है, शांति का संदेश लेकर नहीं। इसलिए हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। ये तुम कह रहे हो कन्हैया? मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दाऊ भैया, मैं युद्ध करना नहीं चाहता था, मैं युद्ध करना नहीं चाहता था दाऊ भैया, परंतु होनी बड़ी बलवान होती है, इसलिए पौंड्रक का काल उसे युद्ध भूमि तक खींच कर ला रहा है। हाँ, हाँ कन्हैया, उस पौंड्रक को तो मैं स्वयं अपने हाथों मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं दाऊ भैया, पौंड्रक ने मुझे झूठा वासुदेव कहा है और अपने आप को सच्चा वासुदेव कहकर वो मेरा अपराधी बन गया है, इसलिए दंड भी उसे मैं ही दूंगा। यही पौंड्रक का प्रारब्ध है, यही उसका भाग्य है। तो इसका अर्थ यही हुआ कन्हैया कि हम युद्ध करेंगे। अवश्य दाऊ भैया, अवश्य। अक्रूर जी, सात्विकी, सेनापति, अपनी सेनाओं को आदेश दो, युद्ध क्षेत्र में आक्रमण के लिए तैयार रहे। जो आ गया, जो आ गया। सबसे पहले यह नगर द्वार बंद कर दो।
जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। प्रभु, आज द्वारिका में कितनी शांति दिखाई दे रही है। समय की गति थम गई है। सब घड़ियां, सब पल सिमटकर शून्य हो गए हैं। हाँ देवी, समय के सीने में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों छुपे होते हैं। समय को पिछले इतिहास और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान होता है। इसीलिए समय संसार की हर बड़ी घटना के घटने से पहले और दुर्घटना के घटने के बाद मौन हो जाता है। जानती हो देवी, समय मौन रहकर हर घटना, हर विडंबना को सहने का गुर जानता है। समय के सीने में आंधियां उठती रहती हैं, उठती रहती हैं, परंतु मुख पर विराट शांति छाई रहती है। प्रभु, क्या समय किसी बहुत बड़ी दुर्घटना की भूमिका बांध रहा है? ये शांति, ये खामोशी किसी विडंबना का संकेत दे रहे हैं। देख नहीं रही देवी, ये शमशान जैसी शांति मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना की ओर संकेत कर रही है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना प्रभु? हाँ देवी, युद्ध मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना होती है। इसीलिए कि इसमें हजारों लोग व्यर्थ ही मारे जाते हैं। समय इसी भय के मारे चुप हो जाता है। युद्ध के बाद भी जब युद्ध भूमि लाशों और मानव शरीर के कटे हुए अंगों से ढक जाती है, मृत्यु अपनी झोली भरकर चली जाती है, उस घड़ी भी समय मौन हो जाता है। किसी बूढ़े बरगद की भांति शांत भाव से समय मिट्टी में मिलने वाले रक्त को विवशता से देखता रहता है और हर घटना तथा दुर्घटना को अपनी एक एक जटा में हजारों गांठें बांध बांध कर रखता जाता है।
काशीराज, हमने तो युद्ध की घोषणा ही नहीं की, तो फिर ये यादवों की विशाल सेना का समंदर कहां से उमड़ आया? हाँ? वासुदेव, अवश्य ही हमारी सेना में शत्रु का कोई भेदी घुसाया है। तो तुम ही हो कृष्ण, ग्वाले होकर अपने आप को वासुदेव कहते हो। हमारा स्वांग रचकर अपने आप को भगवान समझते हो, और शंख, गदा, पद्म और सुदर्शन चक्र भी बना लिया है तुमने। क्यों? मित्र काशीराज, ये बेचारा ग्वाला पागल हो गया है, साक्षात भगवान से युद्ध करना चाहता है। तुम इसे समझाओ, समझाओ इसे। हाँ, जो आज्ञा वासुदेव। हे कृष्ण, मैं काशी नरेश वासुदेव पौंड्रक की आज्ञा से युद्ध से पहले तुम्हें एक अवसर और देता हूं कि तुम और बलराम वासुदेव पौंड्रक को भगवान मान लो और उनकी शरण में आ जाओ, और भगवान को लगान दो तो भगवान वासुदेव तुम्हें क्षमा कर देंगे। काशीराज! नहीं दाओ भैया, युद्ध का आरंभ पौंड्रक को ही करने दो। उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम्हारी जीभ गूंगी हो गई है? हाँ? भ्राताश्री रणधीर, देखिए निर्बल प्राणियों की क्या दुर्दशा हो रही है। पौंड्रक, तुमने भानु की अच्छी सेना खड़ी कर दी है, बहुत अच्छी नाटक मंडली है, परंतु हम यहां तुम्हारा नाटक देखने नहीं, तुम्हारे नाटक का अंत करने आए हैं। बहुत हो चुका तुम्हारा वासुदेव बनने का नाटक। बलराम, तुम विलंब से बोले। हाँ, विलंब से बोले, परंतु बोले तो। पर तुम्हारा ये कन्हैया, ये माखन चोर चुप क्यों है? पौंड्रक! नहीं दाओ भैया, क्या इन्होंने मक्खन की डली चुराकर मुंह में रख ली है? पौंड्रक, तुम हंस रहे हो परंतु ये जीवन हंसी खेल नहीं है। युद्ध भूमि पर केवल जीवन मृत्यु का अंतिम खेल खेला जाता है, और मैं ये खेल खेलना नहीं चाहता था, परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया है। तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध का आरंभ भी तुम्ही को करना होगा। मैं केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। तुम अंत करोगे? अरे, इस संसार का आरंभ भी हम हैं और अंत भी हम हैं, और इस युद्ध का आरंभ भी हम करेंगे और अंत भी हम। तुम नहीं, तुम नहीं। हाँ,
रणधीर, कृष्ण हमारा शत्रु है, परंतु आपका विरोधी बलराम है। इसलिए उसका वध आपके ही हाथों होना चाहिए। हाँ वासुदेव, यही उचित होगा। तो करिए वार और कर दीजिए इसका वध। समझता है हमारे भ्राताश्री का वध किया, हम भी तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारा भी वध कर देंगे। पौंड्रक, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जाओ भैया। मित्र काशीराज, आज्ञा वासुदेव भगवान। यदि तुम हमारे मित्र हो तो जाओ, कृष्ण का मुंड धड़ से अलग करके हमारे चरणों में डाल दो। जाओ। विश्वास रखिए भगवान, मैं कृष्ण का वध करके ही लौटूंगा और तब त्रिलोक में केवल एक ही वासुदेव रहेगा, भगवान वासुदेव पौंड्रक। वाह! और मैं काशी के साथ साथ द्वारिका का भी नरेश बन जाऊंगा। अवश्य काशीराज, अवश्य, परंतु पहले द्वारिका का सिंहासन कृष्ण के चंगुल से मुक्त कर दो। हाँ। एक ग्वाले,
मैं काशीराज चाहूं तो तुम्हारा वध कर सकता हूं, परंतु तुम्हें अपने अधिकार के प्रयोग का अवसर देना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम समझते हो कि मेरा अधिकार तुम्हारी आज्ञा के अधीन है? और नहीं तो क्या, तुम चाहो तो युद्ध रोककर अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो। वासुदेव पौंड्रक मेरे मित्र हैं, यदि तुम हथियार डाल दो तो मैं उन्हें समझा लूंगा। पौंड्रक और मित्र, ये कैसी मित्रता है कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को भी अधर्म और विनाश के रास्ते पर डाल दिया है। काशीराज, पौंड्रक आग है, आग, और आग से मित्रता अच्छी नहीं। आग से हाथ मिलाओगे तो हाथ जल जाएंगे। आग तो तुम हो कृष्ण, जो मुझे अपने मित्र के विरुद्ध भड़का रहे हो। न मैं तुम्हें भड़का रहा हूं, न बहका रहा हूं। मैं तो केवल तुम्हें धर्म और शांति का मार्ग दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं। चेष्टा नहीं, चिंता करो अपने प्राणों की, क्योंकि मैं तुम्हारे बहकावे में आकर अपने मित्र भगवान वासुदेव पौंड्रक से विद्रोह करने वाला नहीं हूं। हाँ, मैंने तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा की है और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। काशीराज, यदि युद्ध ही तुम्हारा हठ है तो अपने पुत्र दुर्जय को याद कर लो, जो काशी में बैठा तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। राजकुमार दुर्जय को याद करूं? हाँ, क्योंकि अब तुम रणभूमि से जीवित अपनी नगरी को लौट नहीं सकोगे। हे कृष्ण, मैं ये तो जानता था कि तुम बड़े मायावी हो, परंतु ये नहीं पता था कि तुम्हारी जीभ भी मायावी है, जो विचित्र शब्दों का मायाजाल बुनकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। परंतु अब शब्दों के युद्ध का समय नहीं रहा। मैंने भगवान वासुदेव पौंड्रक को विजयश्री की माला पहनाने की शपथ ली है, और ये माला उन्हें मैं अवश्य पहनाऊंगा। हे कृष्ण, अब मैं प्रहार करने जा रहा हूं। यदि तुम बचा सकते हो तो बचा लो अपने आप को। तुमने हमारे भ्राता श्री रणधीर और हमारे मित्र काशीराज का वध किया है। अब हम तुम्हारा वध करने जा रहे हैं। हमारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया। तुम मायावी हो, मायावी। परंतु हमारे पास और भी अस्त्र हैं, बहुत ही घातक और विनाशकारी, कि उनके प्रयोग से हम तुम्हें
अपने आप को वासुदेव कहने हमारे भ्राताश्री का और हमारे मित्र द्विविद और हमारे मित्र काशीराज की हत्या का बदला लेंगे और सबसे बढ़कर नरकासुर की हत्या का प्रतिशोध लेंगे। हाँ, यदि तुम अपने प्राणों की भिक्षा मांगो, हमारा अधिकार मान लो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे। बस तुम हमें वासुदेव मान लो। वासुदेव भगवान। पौंड्रक, जो महावीर होते हैं वो शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं करते, शस्त्रों और अस्त्रों के युद्ध से अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देते हैं। पौंड्रक, इस जीवन में तुम्हारे शब्दों के सारे बाण, सारे शस्त्र, सारे अस्त्र और तुम्हारी सारी सांसें भी समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए अब अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं कृष्ण, कन्हैया, तुम्हारा और एक शत्रु मारा गया। हाँ दाऊ भैया, पौंड्रक की आत्मा मुक्त हो गई है। हाँ कन्हैया, और उसके दुष्ट आत्मा के साथ साथ पौंड्र नगरी का सिंहासन भी मुक्त हो गया। दाऊ भैया, पौंड्रक ने अपने काका श्री वीरमणि को राजगद्दी से बलपूर्वक उतारा था। आप किसी के द्वारा महारानी तारा तक मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि पौंड्र नगरी की राजगद्दी पर वो वीरमणि को दोबारा बिठाएं। अवश्य, अवश्य। चलो सारथी। चलो साथी। महारानी जी, काकाश्री, ये मुकुट, ये राजगद्दी और पौंड्र नगरी का ये राज्य आप ही का था, आप ही का है और इस पर केवल आप ही का अधिकार है। अब मैं आपको आपका अधिकार वापस लौटा रही हूं। आइए काकाश्री। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये स्थान ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों नहीं ग्रहण कर सकते काकाश्री? बहू, ये वो ही स्थान है जिस पर बैठकर पौंड्रक ने अपनी ही जनता पर अत्याचार किए थे। इस सिंहासन के स्पर्श से मुझे पौंड्रक द्वारा किए गए वो सारे अत्याचार, सारे अनर्थ याद आ जाएंगे। इतना ही नहीं, इन सब से बढ़कर मैं उन पापों को कैसे भुला सकूंगा जो पौंड्रक ने इस राजगद्दी पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध किए थे। मैं वो भी भुला नहीं सकूंगा। मुझे क्षमा करना बहू, मैं यहां नहीं बैठ सकता। काकाश्री, ये तो और भी अच्छी बात है
कि मेरे दिवंगत पति ने दुर्भाग्य से अपनी ही जनता के विरुद्ध जो अत्याचार किए थे उन्हें आपने पल पल याद रखा होगा। तभी तो आप जनता के उन दुखों को एक एक करके दूर कर सकेंगे और इस तरह मेरे पति के पापों का बोझ कम हो जाएगा, उनके पापों का प्रायश्चित हो सकेगा। काकाश्री, मैं जीते जी चाहते हुए भी उन्हें पाप की डगर पर आगे बढ़ने से ना रोक सकी। ये एक स्त्री की विवशता थी, परंतु अब मैं उन्हें पापों से मुक्त कराने की चेष्टा करने जा रही हूं और इस कार्य में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। काकाश्री, बहुत धन्य हो तुम, जो अपने पति के देहांत के बाद भी उनकी सच्ची अर्धांगिनी होने का प्रमाण दे रही हो और उसके पापों के प्रायश्चित करने की चेष्टा कर रही हो। परंतु उस महापाप का क्या होगा जो पौंड्रक ने अपने आप को भगवान वासुदेव घोषित करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध किया था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं उस महापाप का प्रायश्चित करने के लिए जोगन बनकर तपस्या करने का संकल्प करती हूँ। वाह बहू वाह, परमेश्वर ने तुम जैसी पतिव्रता स्त्री एक ऐसे पुरुष के भाग्य में लिख दी थी जो इस हीरे का मोल जानता ही नहीं था। परमेश्वर ने ऐसा अवश्य इसीलिए किया होगा ताकि तुम्हारे पुण्य से पौंड्रक के पाप धुल सके और उसकी पापी आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। हे प्रभु, निसंदेह तेरी लीला न्यारी है। तू बड़ा ही दयालु है और अपने पापी भक्तों का भी ध्यान रखता है। हाँ काकाश्री, भगवान बड़ा ही दयावान है। काकाश्री, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि से ये मुकुट वापस भेजकर ये संदेश भी दिया है कि मैं आपकी राजगद्दी आप ही को सौंप दूं। हे भगवान, तूने मुझे जहां भी जैसा भी रखा, मैं हमेशा संतुष्ट रहा। तेरी इच्छा हो तो मेरे लिए शूल भी फूल के समान है और यदि इच्छा ना हो तो फूल भी शूल के समान है। इस जोगी मन के लिए घास फूस का आसन हो या स्वर्ण सिंहासन, सब एक समान है प्रभु, सब एक समान है। काकाश्री, अब तो आपको ये सिंहासन ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं ना? ईश्वर की आज्ञा और अपनी बहू की इच्छा भला मैं कैसे टाल सकता हूं? धन्यवाद काकाश्री। काकाश्री, अब भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ये मुकुट ग्रहण करके इस सिंहासन की शोभा बढ़ाइए। आइए। वासुदेव श्री कृष्ण की जय कहेंगे।
जय श्री कृष्ण। 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 नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है गुप्तचर, यह असंभव है। युवराज दुर्जय, दुर्भाग्य से ये एक कटु सत्य है जिसे मानना बहुत कठिन है। किसके हाथों पिताश्री महाराज काशीराज को वीर गति प्राप्त हुई है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण के हाथों। कृष्ण और बलराम ने राजा पौंड्रक और उनके भ्राता रणधीर का भी वध किया है और पौंड्र नगरी के सिंहासन पे वीरमणि को दोबारा बिठा दिया है। अर्थात कृष्ण हमारे शत्रुओं को बल प्रदान कर रहा है। अब कृष्ण को अपने प्राणों द्वारा मेरे पिताश्री की मृत्यु का ऋण चुकाना होगा। काशी राज्य से वैर उसे महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। मैं अपनी प्रतिशोध की अग्नि में द्वारिका को ऐसे जलाऊंगा कि सातों समुद्र का जल भी उस आग को बुझा नहीं पाएगा। युवराज, आप आज्ञा दें तो काशी की नई सेना तैयार की जाए। दिवंगत महाराज जो सेना ले गए थे वो आधी नष्ट हो चुकी है। नहीं सेनापति, कृष्ण बड़ा ही मायावी है। यदि वो बड़ी सेना से परास्त हो सकता तो काशी और पौंड्र नगरी की विशाल सेना से वो कब का युद्ध हार चुका होता। मैं उसकी माया का उत्तर छल से दूंगा। इस संबंध में हमारे लिए क्या आज्ञा है युवराज? जाओ, तुरंत जाकर राजगुरु को बुलाओ और यज्ञ कुंड का आयोजन करो। मैं मायावी शक्तियों द्वारा द्वारिका के साथ साथ कृष्ण और बलराम दोनों का विनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा उनका। जाओ। प्रभु, काशीराज के बाद उसका पुत्र भी विनाश के रास्ते पर पग धर रहा है। हाँ देवी, काशीराज का तो एक ही पुत्र है। शंबरासुर का तो 100 पुत्र थे। वे सब के सब महाविनाश के इस रास्ते पर चलकर नष्ट हो गए थे। अर्थात दुर्जय भी नष्ट होगा। परंतु ऐसा क्यों होता है प्रभु कि मनुष्य अपनी आंखों से ही देखता है कि जो रास्ता विनाश की ओर जा रहा है वो उस रास्ते को छोड़ने के बदले उसी रास्ते पर चल पड़ता है। देवी, इसका एक कारण तो यह होता है कि पुरुषों की योनि से जन्म लेने वाली संतान में अनायास ही दुराचारी अंश या तत्व पनपता है। जैसे किसी रोगी बीज से स्वस्थ पेड़ नहीं उगता, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, वैसे ही मनुष्य के साथ भी होता है। यह सृष्टि का नियम है देवी कि बबूल के पेड़ पर कांटे और नीम के पेड़ पर नीम ही उगता है। परंतु प्रभु, जो जन्म से बुरा हो, क्या वो सत्य और धर्म के मार्ग पर वापस आ सकता है? अवश्य आ सकता है, परंतु ऐसा ना होने का कारण भी है। दुराचारी और अधर्मी लोग अपनी संतान में धर्म तथा संस्कार ही नहीं सींचते। इसी कारण उनकी संतान भी अधर्म और विनाश के रास्ते को ही अपनाती है। यह उनका दुर्भाग्य होता है। इस दुर्भाग्य के मारे शंबरासुर के 100 पुत्र थे और इसी दुर्भाग्य का मारा काशीराज का पुत्र दुर्जय भी है, जो यज्ञ कुंड की आग से अपनी चिता को आग दिखा रहा है। युवराज दुर्जय, आज्ञा कीजिए, आपके किस शत्रु को नष्ट करना है? हे कृत्या, मेरे पिताश्री काशीराज का उस ग्वाले कृष्ण ने वध किया है। तुम द्वारिका जाकर द्वारिका के साथ साथ कृष्ण और बलराम का भी विनाश कर दो। जो आज्ञा।
अब कृष्ण नहीं बचेगा, अब कृष्ण नहीं बचेगा। पिताश्री, मैंने आपके वध का प्रतिशोध ले लिया है। पिताश्री, मैंने आपके वध का प्रतिशोध ले लिया है। कहाँ है? वो रणछोड़ कहाँ कर बैठ गया अपने प्राणों की रक्षा करने? जाओ उसे कहो, अगर वो राजा है तो अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करे। बाहर आए वो कायर। कहाँ छुपकर बैठ गया है? बुलाओ उसको। आज मैं उस मुरली वाले का वध करूंगी। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। हे कृत्या, रुक जाओ, रुक जाओ कृत्या, वरना क्या मुझे मार डालोगे? मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। प्रभु, प्रभु इस कृत्या को रोकिए, इस कृत्या को रोकिए प्रभु। जाओ सुदर्शन, इस कृत्या को द्वारिका से भगाकर उसके स्वामी तक ले जाओ और उसी के सामने इसका वध करो। और सुनो, इस कृत्या के स्वामी दुर्जय और उसके महल का भी विनाश कर दो। युवराज मेरी रक्षा करो, युवराज मेरी रक्षा कीजिए, बचाओ बचाओ बचाओ, युवराज मुझे बचाओ, मेरी रक्षा कीजिए, युवराज मुझे बचाओ, रक्षा कीजिए युवराज, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे युवराज,
मुझे बचाओ। युवराज मेरी रक्षा करो युवराज।